Hello, dear students. How are you? I think all is well and good. So we have to discuss about the exercise numbers 1.3, the most important lectures for you. जो भी बच्चे जो कि 10th क्लास में हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और जो कि इसमें हम कुछ प्रश्न जो कि किए थे, जो कि पार्ट 1 में वो टोटली कर दिए थे। जो भी आप क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट करने वाले। जो भी बच्चे पीके स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। ठीक है, क्लियर है? ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही आसान और ईजी लैंग्वेज में, जो कि देखते चलेंगे कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सामने चलिए, ये मेनली एनसीईआरटी है एक्सरसाइज, जो कि 1 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर आपको 1 पॉइंट जो कि 3 होगा। कुछ क्वेश्चन जो कि कर लिए थे उसमें अब आगे क्वेश्चन करने वाले। क्वेश्चन हम 3 तक कर लिए थे, क्वेश्चन 4 बचा हुआ है। ठीक है, तो इस 4 क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? बहुत ही ईजी है। एक्सप्रेस 0.99 सो ऑन टू है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर with your teachers and classmates discuss why the answer the make the sense। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर पहले ही कर दिया कि आप अगर इसको सॉल्व करते तो सरप्राइज होइएगा। व्हाट डू यू मीन? पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। सिंपली सा हम लोग अगर देखा जाए, ये 0.999999 सो ऑन टी है, तो हम लोग पहले इसको मान लिए लेट बी द एक्स इक्वल टू 0.99, या चाहे तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.9 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हाउ मच डिजिट रिपीटेड? 1 डिजिट आल्सो रिपीटेड। 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, वी हैव टू वी मल्टीप्लाई बाई 10 से करेंगे, बाई 10 बोथ साइड। दोनों तरफ अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 10 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन जो कि हो जाएगा ऐसे, 10x इक्वल टू हो जाएगा 0 पॉइंट हट जाएगा, हटा दीजिए इसको, यानी कि ये आ जाएगा 9.999 ऐसे करके आ जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इस इक्वेशन को अगर 2 को और 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या कीजिएगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को हम लोग 2 में से घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा? पहले लिख लेते हैं, 10x इक्वल टू 9.99 आ रहा है, एंड इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 0.999 ऑन टू। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, साइन चेंज कीजिएगा, ये टोटली कट जाएगा, बच जाएगा हमारे यहाँ पे क्या? 9i इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ये 9x हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, 9x इक्वल टू 9 है, यानी इट मीन्स x इक्वल टू क्या? 9/9, यानी कट जाएगा, सिंपली सा 1 आ जा रहा है। ठीक है, ये आपका 1 होगा। सरप्राइज हो गए ना? देखिए, इसके नीचे जो कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा है। अब बताइए कि ये आंसर 1 कैसे आ गया? हाउ इट इज़ पॉसिबल? हम लोग तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना होगा। अगर मान लीजिए सपोज 1 को अगर पी बाई क्यू के रूप में लिखे तो ऐसे लिखिएगा, तो भी इसका 1 आंसर ही आएगा। बट यहाँ पे अगर देखिएगा 9.999 को अगर हम लोग जो कि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखे हैं तो 1 आ जा रहा है आंसर। कितना, जो कि वेरी सरप्राइजिंग आंसर, बिकॉज क्योंकि जो 0.99 इन्फिनिटी तक हुआ या नियरेस्ट 1 कह सकते हैं। सो इट इज व्हेन वी एक्सप्रेस्ड so when we express the p by q form, it is convert in a 1। तो उसको जब p by q के रूप में कन्वर्ट किए तो क्या आ गया? 1 आ जाता है। क्लियर है? तो बहुत ही सरप्राइजिंग आंसर है, आपके लिए भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटेड block of the digit in the decimal expression 1/17 perform division to check your answer। अब इसको डिवाइड करेंगे 1/17 से, तो कितने नंबर में वह रिपीट करता है? ठीक है,
कितने नंबर में रिपीट करेगा? तो इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं कितने नंबर में वह रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो सिंपली सा अगर हम चाहे तो इसको डिवाइड करके देख ही लेते हैं। चलिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से चलते हैं, टाइम लगेगा लेकिन देखिएगा 1 को हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जब कीजिएगा तो ये क्या होगा, 0.0 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा, 0.0 पॉइंट आ गया 0 0, यानी कि 17 5 या 85, क्या आ गया 85 आया। माइनस कर दीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा -15 आ जाएगा। 15 को फिर से डिवाइड कीजिएगा यानी 0, सेवेंटीन 8 जा 136, 136 आएगा। फिर कैरी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 4 में 1 कैरी, यानी कि फिर 8 बार में, फिर 8 टाइम में 136, फिर 4 कैंसिल आउट 0। 40 को डिवाइड दीजिएगा फिर से, यानी कि 40 को डिवाइड दे रहे हैं हम लोग 17 से ही चलेगा। तो क्या लिख सकते हैं, 17 से करेंगे 3 बार में 2 टाइम्स में कर दीजिए, 2 टाइम्स में 70 60 आएगा, 3 बार में 9 आएगा, 5 टाइम्स में 85 आया, 5 बार में आ गया 50, 2 टाइम में फिर आएगा 6 0, 3 बार में 51 यानी 90। तो देखिएगा इस टाइप से कितना डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी रिपीट करेगा। यानी कि टोटली इस टाइप से अगर डिवाइड देते जाइएगा तो अगर 1/17 को अगर हम लोग डिवाइड कर दे, टोटली डिवाइड करते जाइए ऐसा ही, तो लगभग में वह 16 डिजिट तक वह रिपीट करेगा। वह आफ्टर जो कि 16 डिजिट क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, टाइप से 35 पे 0 पॉइंट क्या हो गया 35, ऐसे लिख सकते हैं 0.05882352 सो ऑन टू, यानी कि अराउंड 16 जो कि ब्लॉक जो कि नंबर होगा 16 डिजिट, ब्लॉक ऑफ द नंबर इज 16 डिजिट जो कि रिपीट करता है। ठीक है, इस टाइप से आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लुक एट द आंसर एक्सप्लेन्ड ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, where p and q are the integer with the no common factors and greater than the 1 and having terminating decimal express, and explain the, can you answer guess the property of the q certify। तो कोई आंसर ऐसा हो जो कि इसको सर्टिफाई कर दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको ये है, तो मान लीजिए लुक एट द सेवरल एक्सपेंशंस ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द p by q where q is not equal to 0, where p and q are the integers with no common factors other than 1 and having terminating decimals represented। तो terminating decimal हो, जैसे मान लीजिए अगर हम लिख ले 2/5 कर दें, 2/5 इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, इसको अगर कीजिएगा तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे जो कि नंबर है रिपीट करता है, जैसे 5/2 हो गया, यानी कि
2.5 लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे जो कि डिजिट को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 3/8 हो गया तो इसको भी लिख सकते हैं 0.8। ठीक है, ये 3/8 है तो इसको डिवाइड कर लीजिए 8 यानी 0.0 24 60 4, यानी कि नहीं ये नहीं होगा, यानी कि इसको ये नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए कि ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, तो उसके अलावे भी बहुत सारे जो कि नंबर को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर 7/10 ही ले ले तो भी हम लोग कर सकते हैं, तो क्या होगा 0.7 आ जाएगा। इस टाइप से बहुत सारे जो कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। टर्मिनेटिंग का है, ये क्या है टर्मिनेटिंग का है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, PYQ में है लेकिन ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉट टर्मिनेटिंग। अब ऐसे 3 एक्सप्रेशन लिखना है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन अगर कीजिएगा तो वह टर्मिनेटिंग नहीं होता है। ठीक है, कोई भी 3 ले सकते हैं, जैसे हम लोग एक ले सकते हैं पाई। पाई जो होता है ये भी 22/7 हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। 22/7 जो कि क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एक नंबर डिजिट है। ठीक है, अगर बात करें 22/7 नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका अगर डेसिमल 1.1416 ऐसे सोन टू आते रहता। इसके अलावा भी बहुत सारे जो कि डिजिट एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग है। या जैसे हम लोग लिखे 1/99, ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी 0.001 है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस टाइप से रिपीट करता है। तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का लिख सकते हैं। देयर आर 3 एग्जाम्पल, फर्स्ट लिख लिए, सेकेंड हो गया, और हम लोग थर्ड भी लिख सकते हैं। जैसे थर्ड में लिख सकते हैं 0.47 जो हम लोग निकाले थे इस पिछले भी, उसको भी हम लिख सकते हैं, जिसको हम लोग लिखते थे 43/90। दिस इज ऑल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग। ये सारे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग जो कि रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर, यानी कि 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है जो कि किसके इसके बीच का जो कि इरेशनल नंबर होगा, यानी 5/7 और 9/11 नंबर हमारे पास क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में 5/7 है। ठीक है, अब 5/7 को हम लोग अगर डेसिमल एक्सप्रेशन कर ले 5/7 को, और 5/7 को डेसिमल एक्सप्रेशन कर लेंगे। 5/7 को अगर हम लोग 7 5 या 0 पॉइंट आएगा, और पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा 714 इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो, और 9/11 है, इसको हम लोग अगर डेसिमल में निकाले तो लगभग 0.81, जैसे इसको चेक भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप आसानी से। अगर नहीं निकालने आएगा तो ऐसे करके डिवाइड दे लीजिए, और 9/9 है, इसमें 11 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जब ये देंगे तो 0.57 49 हो गया, 1 0 1 7 3 30 4 28 20 इस टाइप से सो ऑन टू निकलते जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे तो इसमें भी वही आ जाता है। 11 पॉइंट जब ये देंगे तो आ जाएगा 0, 9 बार में सॉरी 99 हो जाएगा 8 टाइम्स में, 88 2 20 इस टाइप से 1 टाइम
11 9 फिर 90 आ गया, यानी कि ये रिपीट करते रहेगा, यानी कि ये आ गया। तो आपको इसके बीच में कितना इरेशनल नंबर निकालना है, तो इसको ई नंबर देख लीजिए और ये नंबर देख लीजिए, दोनों के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। तो आसानी से लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। क्या क्या लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, सिंपली सा 0.71 है, 0.71 है तो 72 लिख दीजिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। 0.71 कॉमा 71 है तो 2 है, 0.73 0.74 सो ऑन टू, जो भी जितना भी आप लोग को लिखना होगा इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं। क्या दिक्कत है, इसको पहले आप इसको डेसिमल में कर दीजिए और इसको भी कर लिए, और उसको टर्मिनेटिंग नंबर है, इसके बीच में जो कि ये नंबर आ रहा है। तो ये सारे जो कि इरेशनल नंबर है विच इज़ द अलाइंग बिटवीन द 5/7 एंड 9/11। क्लियर है, तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर, आसान से दम इजी में, रफ वे में भी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। 8 के बाद आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स आर रेशनल ओवर इरेशनल। अगर देखिए रेशनल और इरेशनल पहचानने का तरीका क्या है, रेशनल और इरेशनल का पहचानने का तरीका है जिसका अगर स्क्वायर रूट निकालेगा, स्क्वायर रूट अगर नहीं निकालना आता तो हम बता देंगे। अगर स्क्वायर रूट अगर 23 का निकालेगा तो ये जो कि स्क्वायर रूट अगर करते हैं तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, ये बाहर इससे p/q के रूप में इसको नहीं लिख सकते। इट मीन्स ये क्या है, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो रूट से बाहर नहीं आएगा, डैट मीन्स इज द इरेशनल नंबर। जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये सारे इरेशनल नंबर है जिसको p/q के फॉर्म में भी नहीं लिखा जाता। अब देखिए E25, इसको अगर हम लोग लिखना चाहे, एक्सप्रेस करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 25 को होल स्क्वायर कर सकते हैं यानी 25। डेट मीन्स इसको हम लोग p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इट मीन्स ये है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट आपके पास है 0.0396 है। तो ये रेशनल है या इरेशनल है, क्योंकि ये कोई इरेकरी नहीं है इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 0.39 से क्या है 0.393796 है। ठीक है, अब इसको चाहे तो डेसिमल को अगर हटाइएगा तो सीधा सा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000, यानी कि ये p/q के फॉर्मेट में है। इट मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होता होगा सोल्यूशन में। कैसे हम लोग कर दिए, p/q के फॉर्मेट में ला के देखें, ये क्या है, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और देख लीजिए और क्या है, और आपका है, और देखिएगा 0.08878 है। तो इसको भी अगर चेक कीजिएगा तो ये भी डेसिमल को है, डेसिमल हटाइए यानी 7.4 क्या है 47848 है। इसको हटाइएगा तो इतना जीरो डाल दिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि इट मीन्स p/q के फॉर्मेट में है। डेट मीन्स ये भी क्या है, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। दिस इज रेशनल नंबर। क्लियर है, कोई समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए जितने भी बच्चे जो कि देख रहे हैं, सारे बच्चे जो कि जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग अगर हम लोग चाहे जीरो देना तो इनफाइनाइट जीरो देना होगा, इसलिए देखते मात्र ये डॉट डॉट का मतलब होता है ये नंबर आते रहेगा आते रहेगा। अब बुजुर्ग हो जाइएगा तो भी खत्म नहीं होगा, बाल पक जाएगा। दैट मीन्स इट इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या होगा, जिसको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी समझने में दिक्कत है तो वो लोग अपना लेक्चर जो हम लिए थे रेशनल इरेशनल को पहचानने का और कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब क्वेश्चन खत्म हो गया, 9 ही क्वेश्चन था। तो हम लोग नेक्स्ट डे जो कि एक्सरसाइज 1.4 को करने वाले हैं।
ठीक है। एक्सरसाइज के 1.4 का सारे क्वेश्चन को हम लोग धुआंधार तरीके से सॉल्व करेंगे। इसीलिए आप सभी प्यारे बच्चे पहले इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तब जाके हम 1.4 फिर लेक्चर लेके आएंगे, क्योंकि ये फ्री है। फ्री का मतलब होता है फ्री, कोई कॉस्ट आपसे लिया नहीं जाता है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, बस आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कुछ लाइक जब आएगा तभी तो हम समझेंगे कि बच्चों को पसंद आ रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है, सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं, तभी तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपके लिए समाज से भी कार्य कर रहे हैं। एक तरह से मान लीजिए फ्री ऑफ कोर्स आपको जो कि सेवा दे रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं और इतना टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं आप पे, तो कुछ ना कुछ जो कि आपको बेनिफिट हो, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो है ही। चलिए ठीक है, तो आप हमारे जो कि चैनल जो कि है, चैनल आप याद रखिएगा, चैनल जो कि पीके स्टडी सेंटर है, पीके स्टडी सेंटर जिस पे आप देख रहे हैं उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। और अगर आप हमारा जो कि क्लास ऑफलाइन जो क्लास है, जो कि ऑफलाइन जो कि क्लास चल रही है, वह बखरी चौक पे है, बखरी चौक पे है, जो कि नियर सरफुद्दीनपुर का है, तो परगांव का है, बखरी मैठी टूल प्लाजा का है, ये सलहा हुआ, आथर हो गया, ये सारे हमारे लोकेलिटी के विलेज हैं। बखरी चौक यानी कि आप कॉर्नर है, वहाँ पे पीके स्टडी सेंटर का बोर्ड आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर जो कि पीके स्टडी सेंटर से जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करें आपको। अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कि उसका ये भी बता देंगे कि हमारा जो कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को बहुत बहुत, और सभी बच्चे जो कि लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू।